नमस्कार। इस एग्जाम फोकस्ड एक्सप्लेनर में सबका स्वागत है। चलिए इंडिया के दो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसेस को समझते हैं, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट। चलिए एक सिंपल से सवाल से शुरू करते हैं। इंडिया का फर्स्ट सिटीजन कौन है? सही जवाब है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वो हमारे देश के हेड ऑफ स्टेट होते हैं। ओके, तो ये है आज का हमारा रोड मैप। हम प्रेसिडेंट से मिलेंगे, उनके इलेक्शन प्रोसेस को आसान बनाएंगे, उनकी पावर्स को समझेंगे, फिर वाइस प्रेसिडेंट के रोल पर आएंगे और आखिर में अकाउंटेबिलिटी और एक क्विक नॉलेज टेस्ट भी होगा। तो आखिर प्रेसिडेंट होते कौन हैं और संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन उनके बारे में क्या कहता है? लेट्स फाइंड आउट। ये कुछ फाउंडेशनल आर्टिकल्स हैं। आर्टिकल 53 यहां सबसे की है। यूनियन की सारी एग्जीक्यूटिव पावर प्रेसिडेंट के नाम पर ही होती है, मतलब सरकार का हर काम उनके नाम से ही होता है। अब इन क्वालिफिकेशंस को ध्यान से देखें। ये जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट वाला क्लॉज है ना, ये सेपरेशन ऑफ पावर्स को इंश्योर करता है, मतलब प्रेसिडेंट का पद निष्पक्ष रहे। अब आते हैं इलेक्शन प्रोसेस पर। हाँ, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, पर चिंता मत कीजिए, हम इसे बिल्कुल आसानी से ब्रेक डाउन करेंगे। तो सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि प्रेसिडेंट का चुनाव इनडायरेक्ट होता है। आम जनता डायरेक्ट वोट नहीं करती। वोट करते हैं हमारे चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव्स, जिनको मिलाकर बनता है इलेक्टोरल कॉलेज। और ये पॉइंट एग्जाम के लिए जरूर नोट कर लीजिए। चुनाव में सिर्फ और सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स ही वोट करते हैं। जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं ना, वो इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। अच्छा, ये सिस्टम इसलिए बनाया गया है ताकि जीतने वाले कैंडिडेट को एक ब्रॉड बेस ऑफ सपोर्ट मिले, ना कि सिर्फ एक सिंपल मेजॉरिटी। इसमें वोटर्स कैंडिडेट्स को रैंक करते हैं अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से। और ये काफी इंटरेस्टिंग है। नॉमिनेशन के लिए इतना हाई बार रखा गया है, 50 प्रपोजर्स और 50 सेकेंडर्स। ये इसीलिए ताकि सिर्फ सीरियस कैंडिडेट्स ही इस रेस में उतरें। तो चुनाव हो गया, अब प्रेसिडेंट क्या क्या कर सकते हैं? चलिए उनकी विशाल शक्तियों यानी उनकी पावर्स को एक्सप्लोर करते हैं। ये टेबल एक बेहतरीन ओवरव्यू देता है। देखिए, प्रेसिडेंट की पावर्स गवर्नेंस के हर एस्पेक्ट को टच करती हैं और सब कुछ उनके नाम पर ही किया जाता है। ये एक बहुत जरूरी टॉपिक है और इन तीनों के बीच का फर्क ब्रिलियंट। एक चीज जरूर याद रखें, इनके आर्टिकल नंबर्स 352, 356 एंड 360। हाँ, ज्यादातर पावर्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पर यूज होती हैं, पर प्रेसिडेंट के पास कुछ बहुत जरूरी डिस्क्रिशनरी पावर्स यानी विवेकाधीन शक्तियां भी हैं। पॉकेट वीटो एक काफी सिग्निफिकेंट पावर है। इससे प्रेसिडेंट एक बिल को इफेक्टिवली रोक सकते हैं बिना उसे रिजेक्ट किए। वो बस उस पर कोई एक्शन ही नहीं लेते। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसके बाद आते हैं वाइस प्रेसिडेंट। उनका क्या रोल है? वाइस प्रेसिडेंट के दो मेन रोल्स हैं। एक, राज्यसभा के हेड के तौर पर काम करना, और दूसरा, जरूरत पड़ने पर प्रेसिडेंट की जगह लेना। अब ये एक क्लास एग्जाम क्वेश्चन है। सबसे बड़ा डिफरेंस है इलेक्टोरल कॉलेज में। वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में सिर्फ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ही हिस्सा लेते हैं, स्टेट्स का कोई रोल नहीं होता। इतने बड़े ऑफिसेस के लिए अकाउंटेबिलिटी का एक सिस्टम तो होना ही चाहिए। चलिए देखते हैं कि प्रेसिडेंट को उनके पद से कैसे हटाया जा सकता है। महाभियोग यानी इम्पीचमेंट का प्रोसेस जानबूझकर बहुत डिफिकल्ट बनाया गया है। इसके लिए दोनों हाउसेज में स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होती है। ऐसा इसलिए ताकि इस प्रोसेस का गलत इस्तेमाल ना हो और स्टेबिलिटी बनी रहे। तो यहां पर क्रूशियल पॉइंट यह है कि इन दोनों ऑफिसेज के इलेक्शन से जुड़े किसी भी विवाद पर आखिरी फैसला सुप्रीम कोर्ट का होता है। ये जुडिशियल ओवरसाइट को इंश्योर करता है। ऑलराइट, अब टाइम है एक क्विक रिवीजन का। चलिए देखते हैं कि इस सेशन से कितना सीखा। कुछ प्रैक्टिस एमसीक्यूज करते हैं। पहला सवाल, सही जवाब है डी। याद है ना, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स ही वोट करते हैं। इसका जवाब है बी, आर्टिकल 352। 356 है प्रेसिडेंट्स रूल के लिए और 360 है फाइनेंशियल इमरजेंसी के लिए। सही जवाब है सी, इम्पीचमेंट का प्रोसेस लोकसभा या राज्यसभा किसी भी हाउस में शुरू हो सकता है। ये तो आसान था। जवाब है बी, द वाइस प्रेसिडेंट। ये उनकी प्राइमरी ड्यूटीज में से एक है। सही जवाब है सी, 35 इयर्स। और वाइस प्रेसिडेंट के लिए भी सेम एज रिक्वायरमेंट है। इसका जवाब है बी, ये प्रेसिडेंट के इलेक्शन से एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। ये है पॉकेट वीटो, ऑप्शन सी, एक बहुत पावरफुल डिस्क्रेशनरी टूल। करेक्ट आंसर इज बी। प्रोसेस शुरू करने के लिए उस हाउस के कम से कम 1/4 मेंबर्स का साइन जरूरी है।
जैसा आर्टिकल 71 में लिखा है, जवाब है सी, द सुप्रीम कोर्ट के पास एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन है। इसका जवाब है डी। आर्टिकल 57 के मुताबिक री इलेक्शन पर कोई रोक नहीं है। एक व्यक्ति कितनी भी बार प्रेसिडेंट बन सकता है। तो ये था आज का सेशन। कल मिलते हैं और डिस्कस करेंगे हमारे लोकतंत्र के रियल एग्जीक्यूटिव हेड को, द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। मिलते हैं डे 5 में।